अमिताभ परिणाम। तिवारी जी, आपसे ये सवाल समझना चाह रहे हैं हम। पिछली बार जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहा गया कि वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं, लेकिन अब की बार उनका नाम सामने था, उसके आधार पर चुनाव हुआ। तो इस कैबिनेट में क्या योगी की छाप अलग से दिखाई देगी या संगठन वाला रवैया ही ज्यादा हावी होगा? जी, क्योंकि जीत काफी प्रचंड है और 37 साल बाद कोई चीफ मिनिस्टर यूपी में रिपीट होकर आ रहे हैं और योगी ने अपने आप को पिछले 5 सालों में प्रूव किया है और वहां पर पॉपुलैरिटी भी उनकी बहुत ज्यादा है, जो कि रिजल्ट्स में झलक करके आती है। तो मुझे लगता है इस बार जरूर हमें देखने को मिलेगा कि जो कैबिनेट है उसमें उनकी एक छाप रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ये उनकी भी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस ऐसी ही है कि उनकी जो छाप है, उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो चुनिंदा फेवरेट लोग हैं उनके साथ काम करें, क्योंकि जो विजन होता है, जो भी ब्लूप्रिंट होता है, जो भी यूपी 2.0 अंडर योगी जी के अंडर इम्प्लीमेंट करना है भाजपा को, वो तो जब उनके साथ उनके खास लोग रहेंगे तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इसमें कोई मुझे गलत बात नहीं लगती है कि जी। इसमें योगी जी की छाप रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस बार बहुत अच्छे तरह से प्रूव किया है और हिस्ट्री के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जहां पे है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, 3 डेकेड से ऊपर का जो ये ट्रेंड था उसको तोड़कर आए हैं। तो उनको एक फ्री हैंड जरूर मिलना चाहिए। हाँ, जैसे राकेश जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा उसके पास है और उसकी एक इनपुट जो है उससे सलाह मशवरा किए बिना कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। तो कंसेंसस एक बिल्ड किया जाएगा एक एक नई टीम के लिए और उसमें योगी जी की जो फुटप्रिंट है हमको देखने यानी को मिलेगी। योगी की छाप दिखाई देगी। शिवम त्यागी, कोई चेहरे आप सजेस्ट करना चाहेंगे विश्लेषक के तौर पर? कौन से वो चेहरे जो इस चुनाव में स्टैंड आउट हुए हों, जिन पर नजर होनी चाहिए? हालांकि बीजेपी सरप्राइज करने में बिलीव करती है, बहुत से ऐसे नाम भी होंगे जिनका कहीं जिक्र नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे सरप्राइज ही होना है तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा राकेश त्रिपाठी जी को कि वही अभी इस समय पैनल पर हैं। हो सकता है कि उनका नाम भी कहीं हो, तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती, नंबर एक। और बाकी आपने जवाब अपने आप ही दे दिया कि सरप्राइज एलिमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर इतनी मजबूत है और कैडर बेस्ड पार्टी का एक क्वालिटी होता है कि वो किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी काम के लिए डिप्यूट कर सकते हैं। मतलब जो मैं कह रहा हूं और इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरी जबान पर सरस्वती बैठी हुई है, तो ये बिल्कुल संभव है पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में कि राकेश त्रिपाठी जी बन जाए। क्योंकि जब आप एक कैडर बेस्ड पार्टी में होते हैं या उसका हिस्सा होते हैं तो लोग जो है, संगठन जो है, कैडर जो है और प्रदेश की जनता या देश की जनता उसको फॉलो करते हैं। पर्टिकुलरली किसी नाम को लेकर अगर कोई बात कही जाए तो मुझे लगता है वैसा संभव नहीं है। हाँ, जहां तक प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समय से पहले उत्तराखंड से बुलाया, चुनाव लड़वाया, तो उनका तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में होना लगभग मुझे तय लगता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्रेडिक्शंस लगाना भारतीय जनता पार्टी के साथ उचित नहीं है। बिल्कुल। और राकेश जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शिवम जो है वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो ये कह दिया कि आप भी वो संभावित नाम हो सकते हैं। बेबी रानी मौर्य जी का जिक्र शायद वो करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं जिस समुदाय से वो आती है, मायावती जी के बराबर का एक नेता बनाने की शायद उनको तैयारी करेगी बीजेपी। और आपको क्या लगता है, आप चूंकि विपक्ष जो है वो भी थोड़ा हेल्दी होगा और अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां पर विपक्ष भी सॉलिड हो, तो अब वो भी जोर शोर से विधानसभा में बैठेंगे, तो ऐसे में चुनौतियां जो है और ज्यादा बढ़ती हैं बीजेपी की? नहीं, देखिए पंकज जी, चूंकि इस पैनल में मैं मौजूद हूं इसलिए शिवम जी ने एक उदाहरण देकर के बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को तो ये जिम्मेदारी दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदारी निर्वहन के लिए तैयार रहता है। आप देखिए तो हमने उत्तर प्रदेश में राजेश्वर सिंह जी को जिस तरह से चुनाव लड़ाया, पीआरएस लेकर के आए, ईडी के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और राजेश्वर सिंह जी चुनाव जीत करके आए। असीम अरुण जी को आप देखेंगे, जो समय से पहले ही उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ली और वो इस्तीफा देकर के आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत करके आए। यानी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने से पीछे नहीं हटती है और हमने कई ऐसे प्रयोग किए हैं। चलिए, 2 नाम तो बता दिया, जनता ने सराहने का काम किया है। हमने अनुभव नहीं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं तो उदाहरण देकर के बता रहा हूं। ये ऐसे ही उदाहरण है कि किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी पार्टी देगी। पार्टी टिकट देकर के चुनाव लड़ाएगी या पार्टी उनको विधान परिषद में किसी को भेजने का काम करेगी या पार्टी संगठनात्मक ढांचे में उनको पार्टी का पदाधिकारी बना करके उनका उपयोग करेगी। ये पार्टी का नेतृत्व आपस में विचार विमर्श करके, कार्यकर्ता की योग्यता को देख करके, उनके अनुभव को देखते हुए और उनके भविष्य के बारे में आकलन करते हुए पार्टी उनके संदर्भ में निर्णय लेता है।
मैं मानता हूं कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता बनेगा वो उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से करेगा। आपने विपक्ष को लेकर के बात कही है कि एक सशक्त विपक्ष है उत्तर प्रदेश में। मैं निश्चित तौर पर विपक्ष से अपेक्षा करूंगा कि विपक्ष सकारात्मक तौर पर सहयोग करे एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हम दूसरे नंबर पर है, इसको पहले नंबर पर लेकर के जाना है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी आज देश में दूसरे नंबर पर है, हम इसको पहले नंबर पर लेकर जाने चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे टारगेट हमने फिक्स किए हुए उत्तर प्रदेश को लेकर के, अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हमने कही हैं। इन सारी बातों को पूरा करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि वो किसी प्रकार के अगर सुझाव देंगे, किसी प्रकार पे टोका टाकी अगर हमें करेंगे हमारे काम में, अगर वो गुणवत्ता के सुधार करने के लिए, तो हम उसको एक सकारात्मक आलोचना के रूप में देखेंगे और उसको सर माथे लेते हुए निश्चित तौर पर उसको स्वीकार करने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन सकारात्मक विपक्ष जब मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम करेगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 ब्रिजेश जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर इस नहीं दुनिया भर के लिए मॉडल बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।